क्या आप सब लोग जानते हैं वो 5 तरीके जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको ना के बराबर टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। साथ ही ब्याज भी उसमें ज़्यादा मिलता है। आज हम आप सब को वो 5 स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्यों वो क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो गाइड हिंदी। मैं हूं धर्मेंद्र। पहले तो आप सभी लोगों का होली के शुभ अवसर पर शुभ त्यौहार का ढेर सारे शुभकामनाएं। हमारी ज़िंदगी में रंग बिरंगी खुशियां भरी रहें इसी तरीके से। तो चलिए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी जाकर आप लोग सब्सक्राइब करिए, और ताकि आप लोगों को क्रिप्टो और प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी जानकारी अपडेट मिल आती है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को एआई के बारे में या क्रिप्टो क्या है उसके बारे में जानना है तो आप जाके हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको वहाँ फुल डिटेल मिलेगा एआई के बारे में भी, क्रिप्टो के भी बारे में भी, और भी नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ, आप लोग बताएंगे तो। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले आप लोगों को 5 इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जो आपको फुल डिटेल के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला होता है पीपीएफ, मतलब पब्लिक प्राइवेट फंड। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट फंड भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है या फिक्स डिपॉजिट, मतलब एफडी जिसको बोलते हैं, उसी को फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है एस या फंड, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत 5-5 साल के बाद इसका ब्याज भी निकाल सकते हैं आप लोग। इसमें 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं पीएफ अकाउंट में। ठीक है, और तो और आप लोगों को यह स्कीम सरकार की गारंटी के साथ आती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये सबसे भरोसेमंद स्कीम होती है। जो भी कंपनियां हैं सिर्फ वर्करों का अगर अकाउंट खुलवाती हैं पीएफ अकाउंट में, उनका 12% या जो भी पीएफ वो काटती हैं, और फिर कंपनी भी थोड़ा बहुत पैसा देती है। अगर आप जब भी जमा करना चाहते हैं, आप दुकानदार हैं या कुछ भी हो, आपके पास बिजनेस है, कुछ भी है, आप अगर मंथली स्टार्ट करना चाहता है पीएफ अकाउंट में, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना कोई टैक्स देना पड़ता है ना कुछ, प्लस 7% के ऊपर ब्याज भी मिलता है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है एफडी। ठीक है दोस्तों, एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसमें आप बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं। इसमें आप कितने भी साल के लिए एक फिक्स अमाउंट जमा कर सकते हैं, और इसमें जारी बैंक के द्वारा ब्याज मिलता है। एफडी में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक उसी जमा कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको टैक्स सिर्फ ब्याज पर ही देना पड़ता है। जो ब्याज आपको मिलता है टैक्स आपको गवर्नमेंट उसी पे पैसे पे लेगी। ठीक है, मिल देना पड़ता है। अगर आप 5 साल तक रखते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जोखिम भी ना के ही बराबर है, लेकिन समय से पहले पैसा निकालने पर आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है। मान लीजिए ब्याज वही कम करके, लोगों को वही पता चलता है ब्याज पे ही पैसा कम मिलता है, लेकिन वो एक तरीके से बैंक जुर्माना लगाता है, क्योंकि आपने 5 साल के पहले ही आप उस पैसे को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा हम ये डिपॉजिट करते हैं वही पैसा बैंक अदर पर्सन को लोन के रूप में देता है ना। ठीक है, 1-2% बढ़ा के उसी को दे दिया लोन पे, तो उसी से चलता है ना बैंक, ब्याज के ही द्वारा। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों
CSS मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम का सबसे अच्छा फ़ायदा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मिलता है और सबसे अच्छा सुरक्षित स्कीम है। इस स्कीम की ब्याज भी 8.2% है। सोचिए दोस्तों, FD में 7%, उसमें ये PF में 7%, लेकिन इसमें कितना 8.2% मिलता है आपको। ठीक है, मिलता है। इसका 5 वर्ष तक जमा इसमें पैसा आप रख सकते हैं। अगर आप दोबारा भी रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 3 साल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और सबसे अच्छा इसमें जमा कर सकते हैं 3 वर्ष। दूसरी बात है, आप अधिक से अधिक 30 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं एक बार में। हर 3 महीने में जो आपको इसमें ब्याज मिलता है, जो लोग मतलब चाहते हैं कि मेरा एक अमाउंट मैं बैंक में उसमें रख दूं, उसका ब्याज मुझे मिलता रहे और मैं खाता रहूं, मतलब मेरा खर्च परिवार चलता रहे, तो ये चीज़ें उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप 30 लाख रुपए तक रख सकते हैं 5 साल के लिए, प्लस आपको हर 3 महीने में वो ब्याज आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है, इसीलिए सीनियर सिटीजन बोला गया है ना इस स्कीम को। ठीक है, चौथा है NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस स्कीम का नाम है। ठीक है, यह स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस की बचत योजना का स्कीम है। ठीक है, इसमें ब्याज 7.7% मिलता है। इसमें आप 5 साल तक पैसा जमा रख सकते हैं। इसमें उम्र की कोई समय सीमा नहीं है। आप 5 साल के हैं तो भी रख सकते हैं, आप 10 साल के हैं तो भी रख सकते हैं, आप 60 साल के हैं तो भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समय सीमा नहीं है। और तो और आप लोगों को इसमें टैक्स छूट सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा। उसके ऊपर आप रखते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मिलता है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह स्कीम की यह है, ब्याज इसमें सालाना जुड़ता रहता है दोस्तों। मतलब कि वो ब्याज आपको मिलता नहीं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ब्याज इस साल का ब्याज उसमें जुड़ गया मनी में, फिर उसका ब्याज उसके साथ है अगले बार, मतलब समझते हैं ना, कंपाउंडिंग। ठीक है, उसके बारे में ही आपको जल्दी मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ SIP का फुल डिटेल। आपको आप लोगों को उसमें A to Z फुल डिटेल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता है और सालाना जुड़ता है और अंत में आपको मैच्योरिटी के साथ आपको पूरा पैसा दिया जाता है। ठीक है, 5वां है दोस्तों। ठीक है, POMIS पोस्ट ऑफिस स्कीम। ठीक है, इसमें एक साथ पैसा डाल सकते हैं, कितना 9 लाख। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो 15 लाख भी तक भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है। आपको हर 3 महीने में इसमें ब्याज का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और आपका 5 साल के बाद आपका पूरा मूलधन आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस कर दिया जाता है। साथ में इसमें आप अगर चाहते हैं, बहुत से लोग इसमें टैक्स बचाने के उसमें डालते हैं पैसा, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के 9-15 लाख डाल दिए 5 साल के लिए, उसका ब्याज तो मिलता रहेगा लेकिन टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा ना, इसलिए स्कीम का फ़ायदा वही लोग ज़्यादा उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप चाहते हैं आप तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला नेक्स्ट मैं लाने वाला हूँ SIP का। ठीक है, एपिसोड SIP के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल दिया जाएगा। पहले इंडियन स्टॉक SIP के बारे में लाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्रिप्टो या अल्ट कॉइन के SIP के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आपका त्यौहार शुभ हो, हैप्पी होली शुभ हो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। यस सीनियर सिटीजन। ठीक है।
चौथा होता है NSC, नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है। पांचवा होता है POMIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। आज मैं ये सभी स्कीमों के बारे में या प्लान के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, एक एक डिटेल ये पांचों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है पोस्ट ऑफिस, PPF, ठीक है, सॉरी, PPF के बारे में बात करेंगे, ठीक है।